गुरु भक्ति योग। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य के साक्षात्कार का सचोट मार्ग प्रस्तुत करता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है। जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। माया रूपी नागिन के द्वारा डसे हुए लोगों के लिए गुरु का नाम एक शक्तिशाली रामबाण औषधि है। पवित्रता, भक्ति भाव, प्रकाश एवं ज्ञान के लिए गुरु से प्रार्थना करो। गुरु सेवा की भावना आपके रग रग में, नस नस में, प्रत्येक हड्डी में एवं शरीर के तमाम कोशों में गहरी उतर जानी चाहिए। गुरु सेवा की भावना को उग्र बनाओ। उसका बदला अमूल्य है। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। महात्मा बुद्ध जेतवन में रहते थे। वहां से थोड़ी दूरी पर अजिरवती नाम की नदी बहती थी। एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए उस नदी में जाल डाला। एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। जब जाल खींचा तो वह देखता ही रह गया कि मछली की काया कंचन की है, परंतु मुंह से भयंकर बदबू आ रही है। इतनी बदबू कि वह जाल फेंक कर दूर भाग गया। पर मन में धन का लोभ जागने के कारण मछुआरे ने पुनः जाल खींचा। किंतु भयंकर बदबू के कारण जाल को फेंक दिया। अंत में वह अपने नाक तथा मुंह पर कपड़ा बांध लिया और उस मछली को एक बड़े पात्र में रखकर राजा के पास ले गया कि इस मछली की काया सोने की है, परंतु मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है। राजा भी सोचने लगा कि शरीर देखकर लगता है यह स्वर्ग से आई है, परंतु मुंह से तो बदबू आ रही है। उससे लगता है कि नरक है इसके अंदर। जब कारण समझ में नहीं आया तो मछली को लेकर सब महात्मा बुद्ध के पास गए। बदबू के कारण सभी सत्संगियों ने नाक पर कपड़े रख लिए। बुद्ध ने मछली की तरफ देखकर कहा, इस मछली में जो जीव है वह पिछले जन्म में पंडित कपिल के नाम से प्रसिद्ध था। यह बहुत बड़ा विद्वान व तर्क कुशल था। इसमें वेदों की व्याख्या करने तथा उपनिषदों के मंत्र बिना देखे बोलने की कुशलता थी। इसकी बुद्धि शक्ति व याद शक्ति गजब की थी। इसके गुरु का नाम कश्यप ऋषि था। यह गुरु के पास तो रहता था, लेकिन अपने गुरु को पहचान नहीं पाया।
कि मेरे गुरुदेव कौन है। गुरु में भगवत भाव दृढ़ नहीं हो पाया था। उपनिषद की व्याख्या करता था, लेकिन आचरण उसके विरुद्ध था। गुरु के चरणों में सिर तो झुकाता था, परंतु हृदय अनझुका रहता था। औपचारिक रूप से केवल दिखावा करने के लिए प्रणाम करता था। लोग इसको मानने लगे थे। गुरु का आशीर्वाद भी इसके साथ था, परंतु मान बड़ाई को, गुरु की कृपा को यह हजम नहीं कर पाया। वह अपने को मानने लगा कि मैं भी कुछ हूं। अब मैं भी गुरु बन चुका हूं, मैं भी दूसरे को उपदेश दे सकता हूं। इसको अभिमान आ गया, और अभिमान भी सादा सुदा नहीं, तलवार की धार के जैसा अभिमान था। यह मन ही मन गुरु से वैर रखने लगा। जहां गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए था, वहीं गुरु के प्रति कृतज्ञ हो गया। जहां वफादारी दिखानी थी, वहां बेवफाई करने लगा। यह अपने को ही धोखा दे रहा था। शरीर की मान बढ़ाई को अपनी मान बढ़ाई मान रखा था। जो अपने को धोखा दे सकता है, वह गुरु को धोखा देने से चूकेगा नहीं। इससे अपना अलग मठ मंदिर बनाने के लिए गुरु को छोड़ दिया। बुद्ध ने आगे कहा, इसने अपने गुरु से धोखा किया। गुरु के बारे में अनर्गल बातें भी बोलने लगा तथा गुरु की निंदा भी करने लगा। जिस जीभ से कभी अपने गुरु के गुणगान गाता था, उसी जीभ से गुरु के लिए गलत शब्द बोलने में इसको शर्म नहीं आती। यह वही अभागा जीव है। गुरु के पास रहा, इसलिए इसकी काया तो कंचन की हुई, लेकिन मुख के द्वारा गुरु के गुण गाने के बदले यह अभागा निंदा करता था। इसलिए इसके मुंह से गटर की बदबू आ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अरे, कर्म करते वक्त व्यक्ति सोचता नहीं, परंतु परिणाम इतना भयंकर आता है। राजा ने कहा, महाराज, आप बोलने में कुशल हैं, प्रवचन करते हैं। हो सकता है कि समझाने के लिए आपने कोई कहानी गढ़ ली हो। हम कैसे विश्वास करें? अगर यह मछली इस बात को स्वीकार करे तो मानेंगे कि आपकी बात सच्ची है। बुद्ध के मन में हुआ कि कैसा व्यक्ति है। मेरी बातों पर भरोसा नहीं, मछली जो कहेगी उस पर भरोसा है। महात्मा बुद्ध ने उस मछली पर एक दृष्टि डाली। मछली ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और स्वीकृति दे दी कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह सत्य है। मछली की आंखों से आंसू बह चले, मानो उसे पश्चाताप हो रहा था। मानो वह बुद्ध से क्षमा याचना कर रही थी। अपनी भूल जिसको समझ में आ जाए और की हुई गलती दोबारा न करने का प्रण कर ले, तो वह साधक है, वह भक्त है। बुद्ध ने हाथ ऊंचा करके आशीर्वाद दिया और उसी समय मछली की जीवन ज्योति बुझ गई एवं चारों तरफ सुगंध फैल गई। उस जीव की सद्गति हो गई। गुरु